हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्स ऑफ साइंस। आज के लेक्चर में हम हाउ डू मेटल्स कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स स्टडी करेंगे। इसके अलावा इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं वो मैंने लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में ऑलरेडी डाल दिए हैं। सो लेट्स बिगिन। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं जो ये एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्या इनका जो रेट रहता है कि हाँ भाई किस वे से ये रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी ज़रूरी है कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होते हैं। तो मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ऐसी बेसिस होती हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करती हैं। नाउ एक्टिविटी 2.5, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल दैम ए एंड बी। आपने 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, एक को ए देना है नेम और दूसरी को नेम देना है बी। लेबल कर देना उनको ए और बी से। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट दैट इज़ Na2CO3 in test tube A and about 0.5 gram sodium hydrogen carbonate NaHCO3 in test tube B। टेस्ट ट्यूब A में आपने 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेना है और टेस्ट ट्यूब B में आपने 0 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है। उसके बाद आपने ऐड 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। इसके बाद आपने 2 ml क्या करना है, डाइल्यूट HCl डालना है दोनों टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब A में भी और टेस्ट ट्यूब में B में भी जैसे आपको दिखाया गया है फिगर 2.2 में। तो इसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे और ऑब्जर्वेशन लिखनी है आपने। इसके अलावा पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर। उसके बाद जो गैस प्रोड्यूस होगी उसको लाइम वाटर के थ्रू क्या करना है, पास करना है, जैसे कि आपको फिगर 2.2 में दिखाया गया है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि लाइम वाटर क्या होता है। लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल नेम होता है CaOH ट्वाइस। ये एक वाइट पाउडरी सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है और उसी को हम लाइम वाटर बोलते हैं। जो गैस प्रोड्यूस होगी उसको आपने लाइम वाटर के थ्रू पास करवाना है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब A में जब आप 2 ml HCl डालते हो तो क्या रिएक्शन अक्कर होगी, कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस होगी वहाँ पे, जैसे कि आपको दिखाया गया है यहाँ पे। टेस्ट ट्यूब A Na2CO3 दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट प्लस 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स 2 NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज टेस्ट ट्यूब B में जो रिएक्शन अक्कर होगी दैट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स NaCl दैट इज़ सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2 दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको एज अ प्रोडक्ट मिलेंगे, ये रिएक्शंस अक्कर होंगी जब भी कोई भी जो सोडियम कार्बोनेट है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। इसके अलावा जब हम लाइम वाटर में से इनको पास नाउ ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व्ड थ्रू लाइम वाटर। जब हम पास करेंगे इस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के थ्रू तो क्या रिएक्शन अक्कर होगी, दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स CaCO3। CaCO3 एक वाइट प्रेसिपिटेट होगा और इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पर फॉर्म होगा, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो इसमें आपको कैल्शियम कार्बोनेट वाइट प्रेसिपिटेट एज अ प्रोडक्ट मिलेगा और साथ में वाटर, ठीक है। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर को जो हमें पिछली रिएक्शन में एज अ प्रोडक्ट्स मिले थे, अगर हम उनको एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड से पास करवाते हैं तो क्या होगा, कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस होगी और हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो बच्चे जब हम कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर को एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा दैट इज़ सॉल्युबल इन वाटर।
नाउ इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सॉल्युबल होगा पानी में, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर होगा। तो नेक्स्ट है बच्चा लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल ये क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। ये जैसे आपको पता ही है लाइमस्टोन ये रॉक होती है, एक चॉक जो आप स्कूल में बेसिकली आपने देखा ही होगा, मार्बल पत्थर, ठीक है। इसके अलावा ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव अ कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके अलावा जो मेटल कार्बोनेट्स हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, ये रिएक्ट करके एसिड से क्या बनाती हैं, सॉल्ट बनाती हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट होगा वही जिस हिसाब से आप मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लोगे, उसी के हिसाब का आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी एज अ प्रोडक्ट और वाटर। और इसको आप इस फॉर्म में भी लर्न कर सकते हो इन शॉर्ट। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड्स और बेसिस ये आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप एसिड में बेस को डाल देते हो तो क्या होगा, तो इसके लिए हम एक्टिविटी पढ़ेंगे 2.6। टेक अबाउट 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution। आपने क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लेना है, कितना लेना है 2 ml, और उसमें फिनोल्फिथिलीन सोल्यूशन की 2 ड्रॉप्स डाल देनी है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन के कलर में क्या चेंज आएगा। आफ्टर दैट एड डाइल्यूट HCl सोल्यूशन टू द अबव सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। सोल्यूशन में जो कलर में चेंज आएगा उसके बाद आपने क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो, उसकी ड्रॉप्स डालनी है, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको डालना है जो सोल्यूशन आपको मिलेगा उसमें। नेक्स्ट इज देयर एनी कलर चेंज ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, क्या चेंज आएगा कलर में। वाई डिड द कलर ऑफ फिनोल्फिथिलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड, क्यों जो कलर है फिनोल्फिथिलीन का वो चेंज हुआ है आफ्टर एडिशन ऑफ एन एसिड। नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर। उसके बाद फिर से आपने NaOH की ड्रॉप्स डाल देनी है जो भी आपका ऊपर मिक्सचर बना। डज द पिंक कलर ऑफ फिनोल्फिथिलीन रीअपियर, क्या दोबारा से वो जो कलर है दोबारा से आया। व्हाट डू यू थिंक दिस हैज़ हैपन, आप क्यों सोचते हो कि ये जो चीज़ हुई है, ये जो ऊपर प्रोसेस हुआ है, ये कैसे हुआ। तो बच्चे सबसे पहले हमने क्या करना है, कोई भी लेट्स सपोज कि ये मैंने टेस्ट ट्यूब ले ली, इसमें क्या करना है 2 ml डाल देना है मैंने NaOH सोल्यूशन, ठीक है, 2 ml डाल दिया। जब हम इसमें फिनोल्फिथिलीन सोल्यूशन ऐड करेंगे तो ये इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक में टर्न हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये चीज़ पढ़ाई थी कि फिनोल्फिथिलीन को जब हम किसी भी बेस में डालते हैं तो वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर आप एसिड में डालोगे फिनोल्फिथिलीन को तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा, जस्ट कलरलेस हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो कलर होगा सॉल्यूशन का वो पिंक हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन का। आफ्टर एडिंग एसिड वो कलरलेस हो जाएगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इन द अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट द इफेक्ट ऑफ अ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा। यहाँ से हमें पहले आप देखो ना कि पहले पिंक कलर था, जब आपने एसिड डाल दिया तो वो कलरलेस हो गया। इसका क्या मतलब है कि जो एसिड था उसने बेस के इफेक्ट को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, नलिफाई कर दिया एक तरह से। तो आपको एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे एक सॉल्ट मिलेगा और एक वाटर मिलेगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा बनता है कि डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करके आपस में एक सॉल्ट बनाते हैं और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है एज अ प्रोडक्ट। तो NaOH हमने ली थी बेस, HCl हमने एसिड लिया था और हमें सॉल्ट कौन सा मिला, NaCl प्लस वाटर। The reaction between an acid and base to give a salt and water is known as neutralization reaction। ये जो रिएक्शन हुई है एसिड और बेस के बीच में क्या देने के लिए, सॉल्ट और वाटर देने के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे 1 मार्क में क्वेश्चन बन गया, आपको ये लर्न करना पड़ेगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है।
इन जनरल अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज, इसको लर्न करने का ये बहुत अच्छा वे है। इसके अलावा आपको कई बार एप्लीकेशंस पूछी जाती हैं कि एसिड एंड बेसिस जब रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, हमें क्या ज़रूरत है इसको मतलब करने की, इनका यूज़ क्या है। तो बच्चे फैक्ट्रीज़ में, ठीक है, फैक्ट्रीज़ का जो एसिडिक वेस्ट मटेरियल होता है, तो अगर उनको डायरेक्ट रिवर में फेंक देंगे तो जो एक्वेटिक लाइफ है वो ख़राब हो जाएगी ना, ऑर्गेनिजम्स हैं वो डाई हो जाएंगे ज़्यादा एसिडिक के कारण। तो इसीलिए जो फैक्ट्रीज़ में ज़्यादा एसिडिक वेस्ट मटेरियल होता है उसमें बेस ऐड करके डाल दी जाती है, ताकि वो जो उनका इफ़ेक्ट है, एसिड का जो इफ़ेक्ट है, एसिड एंड बेसिस का इफ़ेक्ट एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाए, नलीफाई हो जाए। इसके अलावा ये फार्मिंग में भी यूज़ होता है। फार्मिंग में जैसे सॉइल की जो एसिडिटी अगर वो इंक्रीज़ हो जाए तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो फार्मर है वो बेस का यूज़ करता है। इसके अलावा जैसे कि आपने घर में भी देखा ही होगा, जैसे एंटासिड्स हम यूज़ करते हैं, इनो वगैरह लिया जाता है, ठीक है, ये भी इसका एक तरह से मतलब डोमेस्टिक यूज़ है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम ऐसे इसे यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन देखेंगे अब हम इसमें, किसके साथ, एसिड्स के साथ। तो इसके पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं बच्चे कि जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है। जैसे लेट्स सपोज कि अगर कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ है, जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म करती है, मेटेलिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। जैसे कॉपर है, ये क्या है, एक मेटल है। इसके अलावा जिंक एक मेटल है, इसके अलावा मैग्नीशियम मेटल है। जब भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो CuO बनता है, दैट इज़ कॉपर ऑक्साइड। ZnO बनता है, दैट इज़ जिंक ऑक्साइड। MgO बनता है, दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका क्या मतलब है कि जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। तो अब हम आगे एक्टिविटी देखते हैं, दैट इज़ एक्टिविटी 2.7। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टीरिंग। तो आपको मैं जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि बच्चे कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है ये ब्लैक होता है, ब्लैक कलर का होता है कॉपर ऑक्साइड। इसको हमने क्या करना है, एक बीकर में लेना है, उसके बाद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड धीरे धीरे डालना है बीकर में, और साथ साथ में क्या करना है, उसको स्टिर करते जाना है, हिलाते जाना है। नेक्स्ट नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन। कलर देखेंगे फिर हम कि सोल्यूशन में क्या चेंज आता है कलर में। व्हाट हैज़ हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड में क्या चेंज होगा, उससे उसके साथ क्या होगा, क्या हैपन होगा। तो जो कलर होगा सोल्यूशन का, जैसे कि पहले ये ब्लैक कलर का था तो जब एसिड डाल दिया तो इसका जो कलर होगा वो ब्लू ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और जो कॉपर ऑक्साइड होगा वो डिज़ोल्व होगा एसिड में। तो ये जो ब्लू ग्रीन कलर है सोल्यूशन का, ये क्यों है, ये ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है, you will notice the color of the solution becomes blue green and the copper oxide dissolves. The blue green color of the solution is due to the formation of copper chloride in the reaction. The general reaction between a metal oxide and an acid can be written as metal oxide plus acid gives salt and water. ये इसको लर्न करने का वे है। तो यहाँ पे रिएक्शन अकर होगी बच्चे, कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl gives कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। दिस इज़ योर कॉपर क्लोराइड, ये हमें एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, और ये हमारा वाटर है। आपको ये रिएक्शन लर्न करनी पड़ेगी। ये है कॉपर ऑक्साइड और ये है HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Now write the Now write and balance the equation for the above reaction। जो हमने पीछे रिएक्शन देखी थी वो मैंने आपको लिखवा दी थी, आप पॉज करके वहाँ से नोट कर सकते हो।
सिंस मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ, क्या देने के लिए, सॉल्ट एंड वाटर देने के लिए। सॉल्ट जैसे हमने पीछे देखा था, दैट इज CuCl2 प्लस वाटर, दैट इज H2O। सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विद एन एसिड, ये उसी के सिमिलर है जैसे एसिड और बेस हम करते थे कि एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, तो ये सिमिलर सी रिएक्शंस हैं। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड्स को हम बेसिक ऑक्साइड्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेस, जैसे कि पीछे मैंने आपको मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में बताया था। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं कि जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो क्या बनाती हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाती हैं, ठीक है। You saw the reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide in activity 2.5। 2.5 एक्टिविटी में हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन देखी थी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चे मैंने आपको वहाँ पे भी दिखाया था, दैट इज CaOH ट्वाइस, लाइम वाटर वाला टॉपिक था जो। विच इज़ अ बेस रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जो रिएक्ट हुआ था किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, सॉल्ट एंड वाटर। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड, क्योंकि यहाँ पे भी हमें प्रोडक्ट में सॉल्ट एंड वाटर मिले हैं, वहाँ पे भी हमें सॉल्ट एंड वाटर मिले थे, इसीलिए जो एसिड्स एंड बेस के बीच में रिएक्शन होती हैं उसके ये भी सिमिलर है। वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। यहाँ से हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं दैट आर एसिडिक इन नेचर। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। इसके अलावा हम ये कुछ ब्लू क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये जो आपको NCERT में दिए गए हैं। वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। क्यों जो कर्ड है और बाकी सोर सब्सटेंसेस हैं, खट्टे सब्सटेंसेस होते हैं, उनको हम ब्रास या फिर कॉपर वेसल्स में क्यों नहीं रखते हैं। तो इसका काफ़ी सिंपल सा आंसर है कि ये जो, क्योंकि कर्ड और सोर सब्सटेंसेस ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो इसीलिए जब हम इनको कॉपर या फिर ब्रास वेसल्स में रखेंगे तो ये उनके साथ रिएक्ट करेंगे और हार्मफुल सब्सटेंसेस बनाएंगे, दैट आर मतलब जो हमारे फूड को पॉइजनस बना देंगे। इसीलिए हम इनको कर्ड या फिर सोर सब्सटेंसेस को कॉपर या ब्रास वेसल्स में नहीं रखते हैं। नेक्स्ट इज विच गैस इज़ यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये चीज़ समझाई थी कि जब भी कोई भी एसिड है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। और आप इसको कैसे टेस्ट कर सकते हो, जो जहाँ पर भी एवोल्यूशन होगी गैस की वहाँ पर अगर आप मैच स्टिक लेके जाओगे तो वो एकदम से बर्न होगी, और यहीं से हमें पता चलता है कि ये एक हाइड्रोजन गैस है। क्योंकि बच्चे आपको पता है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है ये इटसेल्फ बर्न करती है, ऑक्सीजन हेल्प करती है बर्निंग में, और कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करती है, बुझा देती है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज metal compound A reacts with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. The gas evolved extinguishes a burning candle। आपको यहीं से क्लियर होना चाहिए कि क्योंकि कैंडल है जो वो बुझ चुकी है, तो कैंडल को, आग को बुझाने का काम कौन करता है, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ए वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। तो जैसे कि आपने ये पीछे एक्टिविटी में देखा था हमने कि जब भी कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमें कैल्शियम क्लोराइड देता है, वाटर देता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके हैंड रिटन नोट्स बच्चे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर। ये जो एक्टिविटीज़ हैं बच्चे इनमें से पेपर आपको आता है तो इनको ज़रूर अच्छे से कर लेना। थैंक यू सो मच।